हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ होम एकेडमी। जैसे कि हमने आपका हर टॉपिक जो है कंप्लीट करने का प्रॉमिस किया हुआ है और आज जो हम आपका नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन को हम जीरो लेवल से पढ़ेंगे, जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, टू डायमेंशनल मेंसुरेशन भी पढ़ेंगे, थ्री डायमेंशनल मेंसुरेशन भी पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मेंसुरेशन में जो है क्या फर्क होता है। बेसिकली जो मेंसुरेशन है हम इसे 2D में पढ़ेंगे और इसे हम किस में पढ़ेंगे, 3D में पढ़ेंगे। इसे टू डायमेंशंस कहते हैं, इसे थ्री डायमेंशंस कहते हैं। मेंसुरेशन कहां से निकला, मेजरमेंट से निकला, यानी कि हमने किसी भी चीज की मेजरमेंट करनी है तो उसे मेंसुरेशन होगी, यानी कि पैमाइश करना। उर्दू में अगर हम लफ्ज बोलेंगे तो पैमाइश। तो टू डायमेंशनल मेंसुरेशन की अगर मैं बात करता हूं, टू डायमेंशनल में हमने एरिया निकालना होता है। एरिया हमें, जैसे कि हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है, हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है, हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना होगा, रोम्बस का निकालना होगा, सर्कल का निकालना होगा, स्क्वायर का निकालना होगा। इन सारों के हमें एरिया निकालने होंगे। तो थ्री डायमेंशन की मैं बात करता हूं, थ्री डायमेंशन में हमें बेसिकली क्या करना होता है, वॉल्यूम निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और अब बच्चे जो है बेसिकली इतना तो जरूर जानते होंगे कि एरिया जो है उसका उर्दू में अगर हम मीनिंग देखेंगे उसे हम क्या कहते हैं, रकबा। किसी भी जगह का हमें एरिया निकालना होगा। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है मिकदार, कि उसकी वॉल्यूम कितनी है। ठीक है, हिंदी वाले भी होंगे स्टूडेंट्स, तो ये तो एरिया और वॉल्यूम का बेसिकली मीनिंग क्या है, इतना ही है। अब 2D जो है, 2D का जो रियल जो है एग्जांपल जो है वो नहीं होती। अगर हम सिंपल भी कोई भी जैसे कॉपी का पेज देख ले, ये भी जो है प्रैक्टिकली टू डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करता। टू डायमेंशन होता क्या है, जिसमें दो डायमेंशन होती है। जैसे कि एरिया में दो डायमेंशन कौन कौन सी होती है, लेंथ और ब्रेड्थ होती है, तो ये टू डायमेंशन है। सिमिलरली वॉल्यूम की मैं बात करूंगा, वॉल्यूम थ्री डायमेंशन का होता है। तो थ्री डायमेंशन लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी और हम हाइट ले लेंगे, तो ये क्या होगी, थ्री डायमेंशन होगी। तो टू डायमेंशन का रियल जो एग्जांपल है वो नहीं होता, ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक बस डायग्राम है। तो जैसे कि हम बुक का एक पेज ले लेते हैं, ये हमारे पास जो है वो एक बुक का जो है पेज है, इसकी हमारे पास लेंथ है, इसकी हमारे पास जो है वो ब्रेड्थ है, लेकिन हाइट नहीं है। लेकिन अगर हम अच्छे से देखें, इसकी कुछ ना कुछ जो है वो हाइट भी होगी, कुछ ना कुछ होगी, मतलब कुछ ना कुछ इसकी विड्थ भी होगी, ना के बराबर ही होगी, बट होगी ना होगी तो उसकी जो होगी फ्रैक्शंस में होगी। तो मतलब जो है टू डायमेंशन जो है वो डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं हम। और वॉल्यूम जो है ये 2D इफेक्ट में डेप्थ जो होती है वो गायब हो जाती है, जैसे हम किसी का भी फोटो खींचे उस टाइम में भी। तो हमने इन्हीं के बारे में पढ़ना है, एरिया और वॉल्यूम के डिफरेंट जैसे कि हम रेक्टेंगल लेंगे, स्क्वायर लेंगे, ट्राइंगल लेंगे, और इसी के रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन भी इसके आएंगे। तो हम यहाँ पर जो है ले लेते हैं, रेक्टेंगल ले लेते हैं पहले। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के बारे में हम जानेंगे, इस रेक्टेंगल में हमें क्या क्या पढ़ना है। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की क्या होती है, लेंथ होती है, क्लियर है। रेक्टेंगल की क्या होती है, ब्रेड्थ होती है। और हम इसमें एक डायगोनल लगा लेंगे। डायगोनल जो दो साइडों को जो है, यहाँ पर दो कॉर्नर्स को जोड़ा है, इसे हम डायगोनल कह रहे हैं। अब इसी रेक्टेंगल के लिए हम एरिया निकालेंगे। आपके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेंगे, सबसे पहले हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए पूछा जाएगा, तो क्या होगा फार्मूला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होगा, तो ये एरिया का फार्मूला होगा। और इसमें लेंथ क्या होती है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसे हम लेंथ कहते हैं। सेकंड हमें पूछा जाएगा पेरीमीटर निकालने के लिए। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड जो होता है वो पेरीमीटर होता है। मतलब ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, इन चारों को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पेरीमीटर होगा। तो हम शॉर्ट में पेरीमीटर को ये लिख सकते हैं 2l प्लस ब्रेड्थ, क्योंकि लेंथ की ये वाली डायमेंशन, ये वाली डायमेंशन, ब्रेड्थ की ये वाली डायमेंशन, ये वाली डायमेंशन, दो दो बार लेंथ है, दो दो बार ब्रेड्थ है, तो 2 को कॉमन निकाल के लेंथ प्लस ब्रेड्थ कर दिया, तो ये क्या होगा, पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो अगर आपके पास सीधा क्वेश्चन कभी कभी जो है फॉर्मूला भी पूछा जाता है तो आप ये याद रखेंगे। अगर हमें इस डायगोनल के बारे में पूछा हो जाए, ये डायगोनल की लेंथ निकालो, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, और हमें एडी जो है वो डायगोनल की हमें लेंथ निकालनी है। ये तीसरा फार्मूला आपका। तो डायगोनल जो होगा वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट एल का स्क्वायर
प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, मतलब लेंथ का आपको स्क्वायर करना है और ब्रेथ का स्क्वायर करना है और उसका अंडर रूट ले लेना है। तो ये जो होगा वो क्या होगा, हमारा डायगोनल। अब क्वेश्चन आपके पास ऐसे भी आ जाता है, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। अगर आपको पूछा जाए एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालें तो क्या होगा फार्मूला आपके पास, ये पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ और इंटू जो भी आपकी वॉल की हाइट होगी, यह आपका फार्मूला बन जाएगा। तो ये तो था हमारा रेक्टेंगल से रिलेटेड कंसेप्ट। अभी हम देखेंगे स्क्वायर के लिए क्या फार्मूले हैं, सर्कल के लिए क्या फार्मूले हैं और बाकी फार्मूले भी हम देखेंगे। तो बच्चों आप कमेंट सेक्शन में जरूर कहिए कि क्लैरिटी है कि नहीं। हम इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं क्लैरिटी वीडियो की। आप जो है वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं। तो अब हम जो है वो नेक्स्ट हम स्क्वायर देख लेंगे, स्क्वायर से रिलेटेड क्या फॉर्मूले हैं और फिर क्वेश्चन में उनको हम कैसे यूज करेंगे, ये सारा आज हम देखने वाले हैं। स्क्वायर क्या होता है, अगर हम स्क्वायर की एक शेप बना ले, स्क्वायर ही हमारा एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर की साइड कितनी होती है, ए है, लेट अस सपोज ए हमारे पास इसकी एक साइड है। अब ए के डायमेंशन नहीं हमने यहां पर लिखे, स्क्वायर में जो हर एंगल होता है वो 90 डिग्री पे होता है और यहां पर भी ए बी, ये सी है, ये डी है, ये डी है। तो ए बी सी डी जो है ये इसके हमारे पास साइड्स हैं। तो ये 90 डिग्री 90 डिग्री है। अब हमें यहां पर एरिया निकालना है, स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, स्क्वायर का हम पेरीमीटर निकालेंगे। जो चीजें हमने रेक्टेंगल में निकाली स्क्वायर में भी वो निकालेंगे। ये हम यहां पर डायगोनल निकालेंगे और यहां पर भी हम जो है साइड देख लेंगे, जो ए है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब हम देखेंगे इसका जो एरिया होगा स्क्वायर का, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है और साइड इसकी ए है, मतलब ए का स्क्वायर। पेरीमीटर देख लेंगे, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 बार ए है मतलब क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। और डायगोनल की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, √2a हो जाएगी, √2 इंटू ए हो जाएगी। अब हमें ये तो पता चल गया कि इसका एरिया क्या है, पेरीमीटर क्या है और डायगोनल क्या है। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया जिसमें आपका ये डायगोनल की वैल्यू तो दी गई होगी और आपको एरिया निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। हमें पता है जो एरिया होता है वो हम दूसरी फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2d का स्क्वायर। ये ए को बाहर निकाल लीजिए, ए ये 2 यहां पर आ जाएगा और डी का स्क्वायर हो जाएगा, इसकी जो है स्क्वायरिंग कर लीजिए। तो एरिया जो होगा वो कितना हो जाएगा 1/2d का स्क्वायर भी हो जाएगा। और दूसरा हम डायगोनल अगर निकालना चाहे तो डायगोनल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √2a जो है ये डायगोनल की वैल्यू है और a की जो वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी d/√2 हो जाएगी। यहां से अगर हम a की वैल्यू निकाले क्या हो जाएगी d/√2। अब यही d/√2 है ये हम एरिया में डाल देते हैं, तो a का स्क्वायर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये d का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू डाल दी, तो बेसिकली यहां से ये आपका एरिया जो है वो ऐसे निकल जाएगा, a का स्क्वायर एरिया जो है वो d²/2 होगा। और इसी को जब हम जो है स्क्वायर हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा d/√2 हो जाएगा। तो ये तीनों फार्मूले जो है वो आपको याद होने चाहिए स्क्वायर से रिलेटेड। इतना भी याद होगा तो आप वैल्यू जो है वो खुद निकाल लेंगे। एरिया हमने देख लिया, एरिया क्या होता है a का स्क्वायर, पेरीमीटर हमने देख लिया 4 इंटू ए, डायगोनल हम देख लिया √2 इंटू ए, और एरिया जो होता है वो क्या एक और फार्मूला होता है 1/2d का स्क्वायर। तो या वो कैसे आता है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो एरिया होता है वो 1/2d का स्क्वायर कैसे आया, d की जो वैल्यू है डायगोनल की √2a है, यहां से हमने a की वैल्यू निकाल ली, क्या हो जाएगा d/√2 हो जाएगा। इस d के नीचे जो है √2 लग जाएगा और अब इसी एरिया का हम स्क्वायर करेंगे तो d का स्क्वायर/2 हो जाएगा और यही हमारे पास ये आ गया। और एरिया जो होता ही क्या वो a का स्क्वायर होता है, तो मतलब a का स्क्वायर की जो वैल्यू वो आपका एरिया होगा, इज इक्वल टू ये एरिया होगा। क्लियर। तो यहां तक है 2 फार्मूले हमने कर लिए, आई होप जो है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा सर्कल। तो सर्कल का हम एरिया भी देख लेंगे, एरिया कैसे निकालते हैं सर्कल का। सर्कल का हम एरिया के बाद पेरीमीटर निकालना सीखेंगे, पेरीमीटर के बाद हम
इसका डायगोनल निकालेंगे। तो ये सर्कल है, सर्कल का हम रेडियस, डायगोनल नहीं सॉरी, इसका डायमीटर होगा, और डायमीटर। सर्कल का एरिया कितना होता है? सर्कल का एरिया होता है पाई आर का स्क्वायर, और ये आर क्या होता है? ये रेडियस होता है आर। पेरीमीटर क्या होगा? इसका सर्कमफ्रेंस जो होगा 2 पाई आर, मतलब सम ऑफ ऑल द साइड जो होता है वो पेरीमीटर होता है। तो सर्कल का जो होगा पूरी की पूरी जो जिस भी इसकी जितनी भी लेंथ होगी, अगर हम इसको खोलेंगे तो वो उसका पेरीमीटर होगा। और इसका जो डायमीटर होगा वो क्या होगा? रेडियस का डबल। ये आर है रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो क्या होगा? वो डायमीटर होगा। ये आर है, ये आर, इन दोनों को मिला देंगे वो तो 2r हो जाएगा। तो 2r क्या हो जाएगा? इसका डायामीटर होगा। तो ये हमारे 3 फार्मूले हो गए। रेक्टेंगल का हो गया, हमने स्क्वायर का देख लिया, और हमने जो है सर्कल का देख लिया। तो पहले हम इसी पे क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे पैरेललोग्राम, रोम्बस, फ्रस्टम और भी बहुत सी जो है वो इसमें ट्राइंगल है, सिलेंडर है, स्फीयर के वॉल्यूम निकालना, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया निकालना, टोटल सरफेस एरिया निकालना, वो सारी चीजें हम करेंगे। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 26.4 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर एक सर्कल दिया गया है, और इस सर्कल का हमारे पास जो है सर्कमफ्रेंस दिया गया है 26.4 सेंटीमीटर, और हम इसका एरिया निकालना है। तो हम जानते हैं जो सर्कल का एरिया होता है वो किसके बराबर होता है? पाई आर का स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम जानते हैं, लेकिन आर की वैल्यू हमें नहीं पता। लेकिन हमारे पास गिवन क्या है? सर्कमफ्रेंस, और सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर होता है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 26.4 है। तो क्या यहां से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आर किसके बराबर होगा? 26.4 होगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22/7। जो 7 है हम उसको ऊपर लिख लेंगे डिवाइड वाले को, तो ये ऊपर चला गया। अब यहां से जो है हम आसानी हो जाएगी हमारी कैलकुलेशन में। तो आर की वैल्यू यहां से हमारे पास कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी हमारे पास 4.2। 26.4 को मल्टीप्लाई बाई हम 7 करेंगे 184.8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हम 44 करेंगे तो 4.2, और ये इसका यूनिट जो होगा वो सेंटीमीटर होगा। तो आई होप जो है आप साथ साथ जो है इन्हें नोट भी कर रहे होंगे, और अपने हैंड रिटन नोट्स जो है वो भी बना रहे होंगे। अब यहाँ से हम एरिया आराम से निकाल सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 4.2, और इसका स्क्वायर है तो क्यों ना हम इसको अलग अलग करके लिख ले। अब 7 1 जा 4, 7 6 जो होता है 42 होता है, लेकिन इधर 42 नहीं है 4.2 है, तो मतलब यहाँ पर भी 0.6 होगा। अब 0.6 को अगर हम 4.2 से मल्टीप्लाई करें, देखिए अगर 0.45 होता तो मतलब वो 1/2 होता है, तो इसका आधा हो जाता तो 2.1 होता, लेकिन ये आधे से ज्यादा होगा। तो कितना ज्यादा होगा? ये होगा 22 इंटू 2.52, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 22 का डबल होगा 44, तो 44 मल्टीप्लाई बाई 5.2, तो प्लस उसमें 11 जो है वो ओवर कर देंगे, तो कितना कुछ 55 पॉइंट जो होगा कुछ आंसर होगा। तो हमारे पास 50 वाली लाइन में एक ही आंसर है, तो 55.44 है। तो यहाँ पर अब कैलकुलेशन जरूरी भी नहीं है कि पूरी की पूरी कैलकुलेशन करें, आपका जो है गेस भी हो जाएगा। तो होपफुली जो है इस क्वेश्चन को जो है आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन एक और बार समझ लेते हैं। हमें यहाँ पर एरिया ऑफ द सर्कल निकालने के लिए कहा है, सर्कमफ्रेंस सर्कल का दिया गया है। एरिया जो है पाई आर का स्क्वायर होता है, सर्कमफ्रेंस 26.4 दिया गया है, और गिवन फार्मूला जो भी हमने पढ़ा सर्कमफ्रेंस का, उससे इसको कंपेयर करके आर की वैल्यू हमने निकाल ली, और इस एरिया में हमने आर की वैल्यू को जो है वो पुट कर दिया, और यहाँ से हमने एरिया निकाल लिया। तो होपफुली जो है क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, ए रेक्टेंगुलर कारपेट हैज एन एरिया ऑफ 120 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर कारपेट है जिसका एरिया कितना दिया गया है? 120 मीटर का स्क्वायर। ये हमने एक रेक्टेंगल बना दी, और इस रेक्टेंगल का जो एरिया दिया गया है, एरिया जो दिया गया है वो कितना है? 120 मीटर का स्क्वायर। मगर एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है, और ये लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो दी गई है वो कितनी दी गई है? 120। एरिया जो दिया गया है वो कितना है? 120 दिया गया है। एंड ए पेरीमीटर ऑफ 46 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड।
पेरीमीटर जो है इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दी गई है, 46 मीटर दी गई है। द लेंथ ऑफ ए डायगोनल, हमें डायगोनल की लेंथ निकालनी है। तो डायगोनल क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, एल का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर। मतलब हमें वैल्यू निकालनी है लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर। तो मतलब हमें लेंथ की यहाँ पर पता होनी चाहिए कितनी वैल्यू है, और साथ में हमें ब्रेड्थ की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। हम जानते हैं एक सिंपल सा फॉर्मूला, ए प्लस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। तो क्यों ना हम इधर l प्लस बी का स्क्वायर कर ले, l प्लस बी का स्क्वायर कर ले। वो किसके बराबर होगा, l का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2l इंटू बी का हो जाएगा। वो क्यों किया, क्योंकि हमें l प्लस बी की वैल्यू भी पता है और l इंटू बी की वैल्यू जो है वो भी पता है। l इंटू बी की वैल्यू जो है वो कितनी है, एरिया यहाँ पर 120 दिया गया है। तो एरिया की जगह जो है हम कितना लिख सकते हैं, 120 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो चीजें दी गई हैं। तो यहां से हम निकालेंगे l प्लस बी का। अब क्यों ना हम इसको इस साइड ले आए, तो यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा जो कि हमको चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एल प्लस बी का स्क्वायर -2 इंटू एल बी। क्या किया हमने, ये जो था 2ab इसको इस साइड ले गए तो -2ab हो गया, और l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अपनी जगह रहा। तो इसको हमने रीअरेंज करके पहले इससे लिख दिया और कुछ नहीं किया। हमें क्योंकि निकालना ही यही चीज़ है, जो भी होगा इसी का स्क्वायर रूट निकालेंगे हम। हमें पता है l प्लस बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पर 2l प्लस बी की वैल्यू 46 है, मतलब खाली l प्लस बी की वैल्यू 23 का स्क्वायर होगी। ठीक है, और माइनस होगा 2 होगा, एल बी की वैल्यू कितनी होगी, 120 होगी। इतना जो है वो क्लियर हो गया होगा आपको, और यहीं से जो है अब हम आगे कर लेंगे। अब 23 का जो होगा वो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 2 4 प्लस 1 5, मतलब 529 होगा, 529 होगा। और माइनस कर लेंगे 2 इंटू 140 होगा, कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो यहीं से हमारा आंसर कितना निकल जाएगा, तो ये निकलेगा हमारे पास 289। तो बट ये किसकी वैल्यू निकली, एल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर की। बट हमें क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है, जो कि है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। मतलब हम 289 का भी क्या लेंगे, रूट लेंगे, और 289 का रूट कितना होता है, 17 मीटर। आपका आंसर जो होगा 17 मीटर होगा। ठीक है, तो एक अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, 10th लेवल का ही क्वेश्चन था, तो आप एग्जामिनेशन में जो है वो पूछा जा सकता है। तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। एक रेक्टेंगल कारपेट है जिसका एरिया 120 मीटर स्क्वायर है। ये हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, इसका एरिया लेंथ टू ब्रेड्थ है, कितना दिया गया था, एरिया 120, एंड ए पेरीमीटर ऑफ 46 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द साइड, इस साइड का भी, इस साइड का भी, यहाँ का भी, यहाँ का भी सम, वो किसके बराबर है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। उसकी वैल्यू कितनी है, 46, जो कि गिवन है। अब हम इन दो को जो है वो आपस में कंपेयर करके इनकी वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ इस डायगोनल। जो ये यहाँ से यहाँ तक हम डायगोनल डालते हैं, इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। डायगोनल का हमने फार्मूला पढ़ा था, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हम एक फार्मूला जानते हैं, सिंपल सा मैथमेटिकल आइडेंटिटी, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ए बी की जगह हम एल लेंथ और ब्रेड्थ भी लिख सकते हैं, एल प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। क्लियर है, तो यहाँ से हम एल प्लस बी की, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या आएगी, एल प्लस बी का स्क्वायर -2ab, इसको यहाँ पर ले जाएंगे, जो है ये माइनस हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, जो कि कितनी आई, 289। बट हमें निकालना था इसका अंडर रूट, और डायगोनल में अंडर रूट था, तो 289 का अंडर रूट किया तो 17 मीटर आया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो है हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है आपके लिए लेके आएंगे, जिससे जो आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए जो है वो यूजफुल होंगे। एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चन ही रहेंगे, तो अच्छे से आपकी प्रैक्टिस कराएंगे इन क्वेश्चंस की। तो जितना हो सके इन वीडियोस को जो है वो शेयर कीजिए अपने फेसबुक पेजेस पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में। ठीक है,
आपको ये बताना होगा कमेंट सेक्शन में। आपको जो है कोई भी डाउट होगा, किसी के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हम इस पर अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पैरेललोग्राम पे, रोम्बस पे जो है करने वाले हैं, कुछ सर्कल्स पे करेंगे, उसके बाद हम सिलेंडर पे, स्फीयर्स पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है वो करेंगे हम इसमें। If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe our YouTube channel Home Academy, and also press the bell icon so that you get notification of every video whenever we upload. Thanks for watching. Subscribe